नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में हमारा पर्यावरण क्लास 7th एमपी बोर्ड से संबंधित क्लास 7th सामाजिक विज्ञान भूगोल हमारा पर्यावरण अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे। पर्यावरण इसमें अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। दोस्तों, हम क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, परितंत्र क्या है? क्या है दोस्तों? परितंत्र क्या है? तो उत्तर है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, वे सभी वस्तुएं जो हमारी प्रकृति द्वारा उपलब्ध होती है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक कारकों का विद्यमान होना। ठीक है दोस्तों, यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी प्रकृति के द्वारा हमको उपलब्ध होती है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक कारकों का विद्यमान होना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? यानी कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? दोस्तों, उत्तर देखेंगे, पर्यावरण के प्रमुख घटक मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित, यानी मानव द्वारा निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। तो इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित और ये प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा जल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव या जीवमंडल, और जो मानव निर्मित होते हैं तो इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आगे है मानव द्वारा। तो मानव द्वारा जैसे राजनीतिक निर्माण, आर्थिक, शैक्षणिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ति, तो ये मानव के द्वारा होता है। जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। यानी मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर देखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण से तात्पर्य है कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पार्क, इमारतें, सड़कें, पुल, उद्योग, स्मारक आदि मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल क्या है? क्या है दोस्तों? स्थलमंडल क्या है? तो क्या है? उत्तर देखेंगे इसका हम, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी। उत्तर देखेंगे, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल में वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं
को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है, यानी कि जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है। तो दोस्तों जीवी पर्यावरण वो कहलाते हैं जिसमें संसार के सभी सजीव प्राणी आते हैं, यानी जीवित पर्यावरण या जीवी पर्यावरण वो कहलाते हैं जिसमें संसार के सभी सजीव प्राणी आते हैं, जैसे पादप एवं जंतु अर्थात पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैवमंडल क्या है, तो उत्तर देखेंगे पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं क्वेश्चन, तो क्या होगा, उत्तर देखेंगे पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही या राइट उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही जो है उस पर सही का निशान लगाएं। तो दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो मरुस्थल ताल और वन, तो इसमें से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो दोस्तों क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा ताल। क्या जाएगा, ताल प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो स्थल धर्म समुदाय, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा स्थल। कौन सा हो जाएगा, स्थल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, यानी इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो कौन सा है, तो वो है मानव द्वारा निर्मित सड़क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पादप वृद्धि जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि, तो कौन सा है, तो वो है जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए एक खतरा है। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी सही जोड़ी बनाइए। तो जैवमंडल, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल, तो दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल कहलाती है। फिर आता है जलमंडल, तो दोस्तों जलमंडल जलीय क्षेत्र, क्या आ जाएगा, जलीय क्षेत्र। फिर है पर्यावरण, तो दोस्तों पर्यावरण का आ जाएगा हमारे आसपास के क्षेत्र, हमारे आसपास के क्षेत्र। फिर जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कारण बताइए। तो मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो इसका कारण बताना है। तो उत्तर है पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, अर्थात अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। फलस्वरूप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है।
तो उत्तर है इसका सभी प्रकार के जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, यह जीव जंतुओं के लिए जीवनदायिनी गैस है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तथा जंगली जानवरों को आश्रय देते हैं। पशुओं का गोबर तथा मृत व सड़े गले जानवर पेड़ के विकास के लिए भूमि का आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्रियाकलाप। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाएं। तो दोस्तों हम देखेंगे पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास अर्थात जो हमारे चारों ओर, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। आदर्श पर्यावरण में पेड़, झाड़ियाँ, बगीचा, नदी, ये सभी नदी, झील, हवा इत्यादि शामिल है। सभी एक ऐसे आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जिसमें चारों तरफ हरियाली हो, किसी भी प्रकार से कोई जगह हवा दूषित ना हो। यह हमें बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो इस ग्रह पर जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता है जिससे कि हमारा लालन पालन हो, हमारा जीवन बने रहे और कभी नष्ट ना हो। यह सब तभी मुमकिन है जब हमारा पर्यावरण, हमारा समाज अच्छे से साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। वाहनों से निकलने वाले धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, आणविक यंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, जंगलों में पेड़ पौधे के जलने से, कोयले की जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं तथा किसी भी कार्य के लिए पेड़ों को काट देना, यह सब बंद हो तभी हमारा पर्यावरण एक आदर्श पर्यावरण हो सकता है। हम इसी आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर शांति हो, वायु और पानी प्रदूषित